ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्वेंसी एक्टिविटी टर्नओवर रेशियोज के क्वेश्चंस। तो आपके पास एक शीट होगी, बाकी आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये पीडीएफ मिल जाएगा जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। सो टोटल देयर आर 7 क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करें, आपके पास है? चलो, सो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है आपको, परचेज है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, ग्रॉस प्रॉफिट है। अल्टीमेटली निकालना क्या है आपने को यहाँ पे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला। इस चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना होता है। सो यहाँ पे आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, क्या होता है इसका फॉर्मूला? दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यस, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्रीज इज द फॉर्मूला। सो यहां पे हमारे पास हम लोग यहां पे 2 बार फॉर्मूला लिखेंगे। सो इट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के देयर आर 2 फॉर्मूलेस हमने पढ़ा था। एक होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से जब आप माइनस करते हो ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है सेल्स। इसमें से जब आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगी। एक तो ये फॉर्मूला होता है। एक दूसरा फॉर्मूला एक और पढ़ा था हम लोगों ने, दैट वाज कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू व्हाट? कुछ याद है? दैट वाज ओपनिंग स्टॉक प्लस, क्या था फॉर्मूला? नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक। सो ये हो गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस योर क्लोजिंग स्टॉक। ओके, हम लोग को एवरेज इन्वेंट्रीज निकालनी है, तो यहां लिख देता हूं मैं पे एवरेज इन्वेंट्रीज। एवरेज इन्वेंट्रीज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री एंड स्टॉक आर वन इन द सेम थिंग, सो इट इज ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री, दोनों ही लिख सकते हो आप। तो यहां लिख रहा हूं मैं स्टॉक लिख रहा हूं, तो इट इज क्लोजिंग स्टॉक होल डिवाइड बाय 2। अब देखते हैं हमारे पास किस किस चीज की इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या गिवन है आपको? ओपनिंग इन्वेंट्री। सो ओपनिंग इन्वेंट्री आपका यहाँ पे काम आ जाएगा इसका। सो ये हो जाएगा आपका 29,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोग को गिवन नहीं है, पर परचेजेस गिवन है, तो ये हो गया नेट परचेजेस। सो ओपनिंग इन्वेंट्री आपका यहाँ पे भी आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस गिवन है आपको 2,42,000 के। इसके बाद यहाँ पे आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है। सो ये रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग इसको 3,20,000। अब यहाँ लिखा हुआ है, जब सब कुछ फिलअप हो गया है, अब लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट इज हाउ मच? 25% ऑफ सेल्स। सेल्स का 25%। क्या हमारे पास सेल्स है क्या? यस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को सेल्स बोलते हैं हम लोग। तो 3,20,000 का कितना परसेंट? तो 3,20,000 का 25% निकालेंगे। सो ये हो जाएगा आपका 3,20,000 माइनस वॉट? इसका 1/4 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा आपका 80,000। सो ये आ गया 80,000 ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपका कॉस्ट कितना आ जाएगा? 2,40,000। यहां तक क्लियर है क्या? तो जैसे आपके पास कॉस्ट आ गया तो यहाँ पे आप लिख दोगे फॉर्मूले में अपने, कॉस्ट आ गया आपका 2,40,000 डिवाइडेड बाय, अभी एवरेज इन्वेंट्रीज आना बाकी है। अब एवरेज इन्वेंट्रीज के लिए हम लोग को क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। हमारे पास कॉस्ट आ चुका है तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज 2,40,000। अब प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम के कोई भी एक्सपेंसेस गिवन नहीं है क्वेश्चन में,
तो हम लोग मानेंगे इट इज 0, इट इज निल। और माइनस हो जाएगा इसमें से क्या, आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो इस फॉर्मूले से आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक नेगेटिव का है तो इसको इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक विल बी इक्वल टू 29,000 प्लस 2,42,000 माइनस 2,40,000। ये जो पॉजिटिव था इसको मैंने इधर भेज के नेगेटिव कर दिया। सो यहाँ पे 242 माइनस 240 हो जाएगा 2,000। 2,000 प्लस 29,000 विल गिव यू हाउ मच, 31,000। अब 31,000 मेरा क्लोजिंग आ गया है तो इसको मैं यहाँ पे पुट अप कर दूंगा। जैसे ही यहाँ पुट अप करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 60,000 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू हाउ मच, 30,000। तो ये हो गया आपका 29 प्लस 31 60, 60 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू 30,000। 30,000 क्या आ गया आपका, ये एवरेज। अब जैसे ही एवरेज आ गया इसको आप यहाँ पे पुट अप कर देंगे। सो आपका जो आंसर आ जाएगा, इस बार इसका आंसर 8:1 नहीं होता, टाइम्स में आंसर आता है। तो ये हो जाएगा आपका 8 टाइम्स। सो ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। हो गया सबका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग को निकालना क्या है एग्जैक्टली। तो यहां पे निकालना है कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले गिवन है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ आरएफओ गिवन है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगेन सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का। जस्ट अभी देखा था उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या होता है फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्रीज। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्रीज। अब यहां पे हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है 8 टाइम्स और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 2,80,000। यहां पे नीचे आ जाएगा आपका एवरेज इन्वेंट्रीज। तो क्या हम लोग इससे एवरेज इन्वेंट्रीज निकाल सकते हैं क्या? तो यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्रीज को मैं ऊपर ले जाऊंगा और 8 को नीचे लेकर आ जाऊंगा। तो ये हो जाएगा आपका 2,80,000 डिवाइड बाय 8। कितना आ जाएगा आपका ये 335,000। सो आपके पास एवरेज इन्वेंट्रीज तो एटलीस्ट आ गई है। तो यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग निकालने के लिए हम लोग को एवरेज की रिक्वायरमेंट थी, तो एवरेज आ गया है। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्रीज का फॉर्मूला क्या होता है आपका? व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्रीज? यस, सो इट इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री होल अपॉन 2। हम लोग को यही ओपनिंग और क्लोजिंग निकालना है। एवरेज एवरेज हमको आ गया है जस्ट अभी 35,000। इसको हम लोग 2 को ऊपर लेके आ जाते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब अगर यहां तक क्लियर है आपको, सो यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन देके रखी हुई है थर्ड लाइन में, दिख रहा है क्या? सो यहाँ पे बोला गया है कि आपका इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, इन्वेंट्री इन दी बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब कि ओपनिंग। सो ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि ओपनिंग इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर। ये जो शब्द मोर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिखा होता 1.5 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग एट द एंड तो हम लोग कर रहे होते सिंपली ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1.5 इनटू क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये हम लोग सिंपली कर रहे होते। ओके, बट यहां लिखा हुआ है 1.5 टाइम्स मोर, तो यहां पे हो जाएगा 1.5 इनटू क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहां तक क्लियर है क्या? सो ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स मोर, मोर मतलब प्लस द क्लोजिंग इन्वेंट्री अगेन। सो क्या मैं ओपनिंग की जगह पर यहां पर इसको लिख सकता हूं क्या?
हाँ कि ना, ये मेरे पास एक इक्वेशन है, देख सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 70,000 और ओपनिंग की जगह पे आ जाएगा आपका 1.5 क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये हो गया एज इट इज, कॉपी कर दिया, एंड प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऊपर वाले फॉर्मूले से। देखिएगा फिर से बहुत ध्यान से इस चीज को, ओपनिंग की जगह पर मैंने इतनी चीज लिख दी और क्लोजिंग का क्लोजिंग ही रहने दिया। सो यहां पर आपका आ जाएगा 1 + 1 2 2 + 1.5 3.5, तो ये आ गया आपका 3.5 क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो 70,000 इज इक्वल टू 3.5 क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो बताइए क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी आपकी, बताओ प्लीज। करेक्ट। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी आ जाएगी 70,000 डिवाइड बाय हाउ मच, 3.5, कितना आ जाएगा ये, 20,000 आ जाएगा। सो ये आ गई आपकी क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर। और ओपनिंग निकालने के लिए हम लोग करेंगे 1.5 इंटू हाउ मच, 20 + 20, कितना आ जाएगा ये आपका, 1.5 इंटू 20 हो जाएगा 30,000, 30 + 20 50,000। सो ये रहा ओपनिंग एंड ये रहा आपका क्लोजिंग। क्लियर है यहां तक, समझता है यहां तक, बढ़िया। सो ये खत्म हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहीं पे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपको कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। क्या निकालना है आपको, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, इट इज ट्रेड receivables turnover ratio. Yes, what is the formula? Net credit RFO upon average trade receivables. ठीक है, आपके पास क्लोजिंग डेटर्स गिवन है, नेट ट्रेड सेल्स इज कैश का, ओके, एक्सेस ओवर गिवन है, ठीक है, टोटल सेल्स भी गिवन है, ओके। हम लोगों ने देखा था नेट सेल्स का फॉर्मूला, देखा था हम लोगों ने एक बार पिछले वाले क्लास में, पिछली वीडियो में। नेट सेल्स का फॉर्मूला होता है कैश प्लस क्रेडिट। तो अगर आप कैश और क्रेडिट को प्लस कर दोगे यू विल गेट द नेट सेल्स। सो यहां पे आपके पास नेट सेल्स कितना गिवन है, 1,50,000। अच्छा, यहां पे लिखा हुआ है नेट क्रेडिट सेल्स बीइंग 25% ऑफ नेट कैश सेल्स। जितना आपका कैश है उसका 25% क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो मैं यहां पर कैश को एक्स मान सकता हूं क्या, देखिए याद इसकी चीज का ध्यान रखिएगा, जिसके ऊपर परसेंटेज गिवन होगा उसी को आपको एक्स मानना होगा, ठीक है। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है उसी को आप क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे। सो यहाँ पे मैंने एक्स मान लिया है कैश सेल्स को, तो मेरा क्रेडिट सेल्स हो जाएगा 25% ऑफ कैश सेल्स। तो ये हो जाएगा 25% ऑफ एक्स। तो क्या हम लोग अब एक्स सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो दिस विल गिव यू 1/4 आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 1,50,000। अच्छा, यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर 1 ले लेता हूँ, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 1 4 ज़ा 4, तो यहाँ पे 1 था तो 4x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा x/4। अब यहाँ पे हम लोग इसको ऊपर लेके आ जाएंगे, तो हो जाएगा 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर पहुंचा दिया मैंने, मल्टीप्लाई में आ गया। अब ये 4x प्लस x कितना होता है, 5x। सो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 5 आ रहा है तो 5 को नीचे ले जाऊंगा मैं, हो जाएगा 5। तो x जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 1,20,000, और x क्या था हमारा, कैश। क्या था हमारा x, 1 लाख कैसे होगा, 150 को डिवाइड करोगे 5 से कितना, 30,000 आ जाएगा, 13 into 4 कितना, 120 हो जाएगा, ठीक है, ओके, यस। सो 1,20,000 आपका क्या आ गया, कैश सेल्स।
अगर 1,20,000 कैश सेल्स आ गया है, क्या करेंगे अपन लोग? यस, तो यहाँ पे आपको नेट क्रेडिट आरएफओ चाहिए, तो आपको नेट क्रेडिट आरएफओ निकालने के लिए करना होगा 1,20,000 का 25%। कितना हो जाएगा ये? 30,000। 1/4 करेंगे, इसका कितना आ जाएगा? 30,000। तो आपके पास नेट क्रेडिट आरएफओ आ चुका है 30,000। सो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 30,000। अब आपको चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग डेटर्स गिवन है आपके पास, तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे अपन लोग। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता था आपका? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स होल अपॉन 2। सो यहां पर आपके पास क्लोजिंग गिवन है 40,000, क्लोजिंग गिवन है 40,000, तो यहां लिख देते हैं हम लोग प्लस 40,000 होल डिवाइड बाय 2। अब यहां पे फोर्थ लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग डेटर्स इज 20,000। का मतलब क्या हुआ कि आपका यहां पे बड़ा कौन है? क्लोजिंग बड़ा है कि ओपनिंग बड़ा है? क्लोजिंग। कैसे मालूम पड़ा? यहां लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग ज्यादा है, एक्सेस है एज कंपेयर टू ओपनिंग। कितने से ज्यादा है वो? 20,000। इज दैट ओके? सो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो क्लोजिंग डेटर्स है वो ओपनिंग प्लस कितना है? 20। एम आई करेक्ट? क्लोजिंग इज ओपनिंग प्लस 20। अच्छा, हम लोग क्लोजिंग कितना गिवन है? ऑलरेडी 40,000 गिवन है, तो क्या हम लोग ओपनिंग निकाल सकते हैं क्या? कितना हो जाएगा ओपनिंग आपका? सो ओपनिंग निकालने के लिए 20,000 उधर शिफ्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका ये? सो 40,000 में से आप 20 माइनस कर दोगे, यू विल गेट द ओपनिंग एज हाउ मच? 20,000। तो ये आ गया आपका यहाँ पे 20,000। सो 60 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 30। तो एवरेज आ गया आपका 30। तो 30 डिवाइड बाय 30 कितना आंसर आएगा? सो आंसर इज 1 टाइम। सो आंसर इज 1 टाइम। इज दैट ओके? ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। करें स्टार्ट? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो बोल रहा है वो बोल रहा है, अगेन यहां पे निकालना है आपको क्या? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए हम लोग को रिक्वायरमेंट होगी फिर से किसकी? ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो की, जो सबसे नीचे गिवन है आपको। लास्ट टाइम देखिए वहां पे लिखा हुआ है 3 टाइम्स गिवन है, सो यहां लिखेंगे हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है अपना नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज trade receivables. So this is the formula to calculate the trade receivables turnover ratio. अब यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी गिवन है, तो फिलअप करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, तो 3 गिवन है। ठीक है, आपके पास अच्छा आरएफओ नहीं गिवन है इस बार, आपके पास क्या गिवन है इस बार? कॉस्ट ऑफ आरएफओ गिवन है। ठीक है, और एवरेज के लिए हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग भी नहीं गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़कर नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। सो ये हो जाएगा आपका, एक फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ आरएफओ का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आप सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करोगे, सो यू विल गेट कॉस्ट ऑफ आरएफओ।
सो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ आरएफओ जो हमारे पास गिवन है वो गिवन है ऑलरेडी 3,60,000। आरएफओ गिवन नहीं है तो हम लोग इसको ले लेते हैं एक्स। आरएफओ के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25% ऑफ आरएफओ। ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है, 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो अगर आपने इसको एक्स ले लिया है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 25/100 इंटू एक्स। निकाल लें हम लोग एक्स सब। सो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। सो एलसीएम आ जाएगा आपका 4, ये 1। तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3,60,000। तो यहाँ पे x निकालने के लिए 3,60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4 से और डिवाइड कर देंगे। 4x माइनस एक्स कितना होगा, 3x हो जाएगा। 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। सो 3 आ जाएगा आपके डिनोमिनेटर में, तो 3। तो कितना आ गया x आपका, 120 इंटू 4 विल गिव यू 4,80,000। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारा कितना आ गया है, 4,80,000। पर हमको नेट क्रेडिट आरएफओ चाहिए, पूरा आरएफओ नहीं चाहिए। क्या चाहिए हम लोगों को, क्रेडिट वाला आरएफओ चाहिए। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है कैश आरएफओ। चलो यहाँ पे लिख देते हैं एक और फॉर्मूला। सो नेट क्रेडिट आरएफओ के लिए हम लोग को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से माइनस करना पड़ेगा कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश आरएफओ। आरएफओ हम लोग जस्ट अभी निकाला, वो आया आपका 4,80,000। अब यहां पे कैश आरएफओ इज 1/3 ऑफ क्रेडिट आरएफओ। समझिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। आपके पास जो कैश है, कैश इज 1/3 ऑफ क्रेडिट। तो यहां पे एक्स ले लेंगे हम लोग किसको, अब क्रेडिट आरएफओ को। इज दैट ओके? आई रिपीट वंस अगेन, जिसके ऊपर आपका 1/3 या परसेंटेज दिया होता है उसी को आप एक्स लेते हो। तो यहाँ पे 1/3 ऑफ क्रेडिट गिवन है, तो क्रेडिट वाले को ही आप एक्स लोगे और कैश हो जाएगा आपका 1/3 इंटू एक्स। सो इट इज 1/3x। सो यहाँ पे हम लोग इसको इधर लेकर आ जाते हैं, ये हो जाएगा आपका 1x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4,80,000। अब अगेन एक्स को सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम 3। तो दिस विल गिव यू 3x प्लस x, तो हो जाएगा 4,80,000। सो ये x निकालने के लिए 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 होल डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा आपका, ये 120 इंटू 3 360। सो आपके पास जो x था हमारा नेट क्रेडिट आरएफओ, ये आ चुका है 360। तो ये आ गया है आपका 3,60,000 डिवाइडेड बाय एवरेज। सो यहाँ पे अगर इतना हो गया है, हम लोग को निकालना ओपनिंग क्लोजिंग है, तो यहाँ से एवरेज निकल जाएगा हमारा। सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स विल बी इक्वल टू, अब मैंने एवरेज को ऊपर ले जाऊंगा और 3 को नीचे, तो 360 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा मेरा, 1,20,000 इज माई एवरेज। अब अगर मेरा एवरेज आ गया है, सो एवरेज निकालने का फॉर्मूला, सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स होल अपॉन 2। सो यहाँ पे एवरेज हम लोग का आ चुका है 1,20,000। 1,20,000 एवरेज आ चुका है। अच्छा, यहां पे गिवन है आपको ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड वर 3 टाइम्स। देखिए पिछली बार क्वेश्चन में लिखा हुआ था, सेकंड क्वेश्चन में 1.5 टाइम्स मोर। यहां पे डायरेक्टली लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड वर 3 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग। तो क्लोजिंग आपका कितना है, 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग, हाँ कि ना? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस द क्लोजिंग इज 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या सही लिखा है क्या मैंने, ये समझिएगा प्लीज फिर से। यहां पे लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड, जो क्लोजिंग है आपका वो
3 गुना 3 टाइम्स है किसका, बिगनिंग ओपनिंग का। तो यहाँ पे आपको ओपनिंग को x लेना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स की जगह पर x लिख देता हूँ और यहाँ पे भी ओपनिंग की जगह पर x लिख देता हूँ, तो इससे इजी हो जाएगा चीजें। सो x मैंने किसको मान लिया है, ओपनिंग को मैंने x माना है और क्लोजिंग मेरा हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x। तो यहाँ पे x निकालने के लिए 120 मैं 2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 3x प्लस 4, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। तो कितना आ गया आपका x, कितना आ रहा है 60,000। सो x मतलब कि आपका ओपनिंग आ गया है 60,000। योर ओपनिंग इज हाउ मच 60,000। सो यहाँ पे आपका ओपनिंग आ चुका है 60,000 एंड जो क्लोजिंग है आपका, जो क्लोजिंग है आपका वो हो जाएगा 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि द क्लोजिंग वाज 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग। तो ये आ गया आपका 1,80,000। तो ये रहा ओपनिंग एंड दिस इज योर क्लोजिंग। तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब बचे 3 क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग आपके पास क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स गिवन है। अल्टीमेटली निकालना क्या है यहाँ पे निकालना है आपको ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, क्या होता है इसका फॉर्मूला, so it is trade payables turnover ratio। निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। सो यहाँ पे हम लोग को निकालना है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आपके पास नेट परचेजेस और कैश परचेजेस ऑलरेडी गिवन है। सो नेट क्रेडिट निकालने के लिए, नेट क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए हम लोग करेंगे नेट परचेजेस में से माइनस कैश परचेजेस। सो हमारे पास नेट परचेजेस गिवन है 7,20,000 के, माइनस कैश गिवन है 1,80,000 का। सो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 720 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 5,40,000। सो आपके पास क्रेडिट परचेजेस कितना आ गए 5,40,000। इसको हम लोग पुटअप कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो ये आ जाएगा 5,40,000 डिवाइड बाय, अच्छा एवरेज ट्रेड पेबल्स। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी, यहां पे आपके पास क्वेश्चन में देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड पेबल्स गिवन है। कौन सा वाला गिवन है आपके पास, क्लोजिंग। क्या ओपनिंग गिवन है, क्या ओपनिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, तो आप क्लोजिंग को ही क्या मान लोगे एवरेज, क्या मान लोगे क्लोजिंग को आप एवरेज। तो यहां पे एवरेज ही हमारा क्लोजिंग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5,40,000 डिवाइड बाय 90, कितना आ जाएगा आपका ये 6 टाइम्स। तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी। ओके, अब अगर क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया है तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सो इट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या होता है इसका फॉर्मूला, नेट आरएफओ। यस, सो इट इज नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन व्हाट, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। सो यहां पे आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो गिवन है, डायरेक्टली आपके पास दिख रहा है क्या, कितना गिवन है हम लोगों को 12 lakhs। हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डायरेक्टली गिवन है 12 lakhs। अब हमारे पास यहां पर, अच्छा वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका,
CA minus CL, so it is working capital is equal to current assets minus what? Current liabilities. क्या हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की? चेक करिए प्लीज, कुछ गिवन है क्या इंफॉर्मेशन? यस, वी डू हैव करंट एसेट्स. तो आपके पास जो करंट एसेट्स गिवन है वो गिवन है 5 लाख के. करंट लायबिलिटीज गिवन नहीं है, बट आपके पास कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन है. दिख रही है क्या? सो यहां पे आपके पास गिवन है नॉन करंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स फंड. कुछ तरीका है क्या निकालने का? क्या तरीका है? छोटी सी बैलेंस शीट बना सकते हैं क्या हम लोग, है ना? तो यहां पे छोटी सी बैलेंस शीट बना लेते हैं हम लोग. अगर मैं बहुत ही छोटी सी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो यहां पे मेरे पास क्या आता है? लायबिलिटीज. लायबिलिटीज में मेरे पास सबसे पहली चीज आती है शेयर होल्डर्स फंड. फिर क्या आता है मेरे पास? नॉन करंट लायबिलिटीज. फिर आता है करंट लायबिलिटीज. फिर एट द एंड आता है मेरे पास टोटल लायबिलिटीज, और जो कि इक्वल होता है किसके? टोटल एसेट्स के. तो आपके पास टोटल एसेट्स गिवन है दैट इज द सेम एज टोटल लायबिलिटीज. तो जो कि गिवन है आपको कितना? 8 लाख. आपके पास शेयर होल्डर्स फंड कितना गिवन है? 2 लाख. नॉन करंट लायबिलिटीज गिवन है आपके पास 4 लाख. जब आपको पता है कि इन तीनों को ऐड करने पर आपका क्या आता है? टोटल लायबिलिटीज आता है. तो क्या आप करंट लायबिलिटी निकाल सकते हो क्या? कितना आ जाएगा? 2 लाख. कैसे आएगा? जब 8 लाख में से आप इन दोनों का सम 6 लाख माइनस कर दोगे तो आपका करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी? 2 लाख. इज दैट ओके? अब जैसे ही आपका 2 लाख आ गया तो यहां से हम लोग 2 लाख माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 3 लाख. सो वर्किंग कैपिटल इज 3 लाख. सो व्हाट इज द अल्टीमेट आंसर? कितना? 4 टाइम्स. ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6. ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 6. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है आपको निकालना है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो. एक काम है, रवि कर लेते हैं इसको हम लोग. ओके, द लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर से लिख लेते हैं हम लोग यहां पे. क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को निकालना है यहां पे नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जिसका दूसरा नाम होता है कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो. सो दिस इज योर नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन नेट एसेट्स. और नेट एसेट्स का मतलब ही होता है, या तो इसका दूसरा फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. ये हो गया. और दूसरा निकालना है आपको फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है अगेन नेट आरएफओ अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है? सो ये रहे दोनों के फॉर्मूले लिख दिए मैंने इस क्वेश्चन में. अब यहां पे आपके पास कॉस्ट ऑफ आरएफओ गिवन है. सो यहां पे सबसे पहला फॉर्मूला होता है हमारा कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. मैंने कहा था आपको पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में, कि आपको ये बार बार इसका यूज होगा, तो हो ही रहा है यहाँ पे. तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ आपके पास गिवन है 4 लाख. आरएफओ हम लोग को गिवन नहीं है, पर ये गिवन है जीपी ऑन सेल्स. सेल्स आरएफए होता है, तो इसको ले लेते हैं एक्स माइनस
ये हो जाएगा 20/100 इंटू एक्स। सो ये हो जाएगा आपका 4 lakhs इज इक्वल टू 1/5, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स। तो x निकालने के लिए 5 ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल गिव यू 4 lakhs इंटू 5 डिवाइड बाय 5x माइनस एक्स विल गिव यू 4। तो आपका x आ गया है 5 lakhs। x था आपका RFO, तो यहाँ पे नेट RFO आ गया है 5 lakhs। So this is also 5 lakhs and this is also 5 lakhs only. Divide by, अब यहां पे आपके पास निकालना है आपको नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स निकालने के लिए देखिए यहां पे आपके पास गिवन है, यस, नेट फिक्स्ड एसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स गिवन है आपके पास 1 लाख, माइनस कर दूंगा इसमें से 20,000, सो मेरे पास नेट फिक्स्ड एसेट्स कितना आ जाएंगे 80,000। तो ये आ गया आपका 80,000। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 6 48 20 20 6.25 टाइम्स, 6.25 टाइम्स। ठीक है, अब यहां पे आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एक काम करते हैं, यहां पे हम लोग एक छोटी सी बैलेंस शीट अगेन बना के रख लेते हैं। अति इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ध्यान समझिएगा इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की चीज। यहां पे आपके पास लायबिलिटी सेक्शन में सबसे पहली चीज आती है इक्विटी, फिर आती है आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर आती है करंट लायबिलिटीज, यहाँ पे आता है नॉन करंट एसेट्स, ये आता है करंट एसेट्स। सो इसका टोटल हो जाता है आपका, ये दोनों होते हैं दोनों साइड इक्वल, टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज बोथ आर इक्वल। क्वेश्चन में गिवन है करंट एसेट्स 30,000, यहां लिख देता हूं मैं 30,000। क्वेश्चन में गिवन है करंट लायबिलिटीज 20,000, करंट लायबिलिटीज 20,000 गिवन है, तो आगे 20,000। अब यहाँ पे आपके पास फिक्स्ड एसेट्स ग्रॉस 1 लाख थे, डेप्रिसिएशन था 20,000, तो आपके जो करंट नेट नॉन करंट एसेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 80,000। 1 लाख में से 20,000 माइनस ही करना होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पे आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी गिवन है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी नॉन करंट एसेट्स का ही पार्ट होते हैं, जो कि अलग से लेना होगा हम लोगों को। इज दैट ओके? क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, वो होता है आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है 40,000, तो ये टोटली डिफरेंट है। सो 80 प्लस 40 120, 120 प्लस 30 1,50,000। सो 1,50,000 ये गिवन है, और ये भी आपका 1,50,000 गिवन है। सो 150 में से अगर मैं 20 माइनस करूंगा तो इनका सम आ जाएगा मेरे पास 1,30,000, और इन्हीं दोनों का सम कहलाता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज बेसिकली द सम ऑफ इक्विटी एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। सो ये आ जाएगा 1,30,000। सो यहाँ पे आएगा 13 इंटू 3 39, सो ये आएगा 3.39 11, फिर आएगा 8 3.8 times is the answer. So with this we have completed all the 7 questions of activity, that is turnover ratios. तो ये खत्म हो गया आपका रिविजन एंड दी एक्सप्लेनेशन एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज।